हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम जनरल साइंस की बायोलॉजी सीरीज से कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे उन दो टॉपिक से जो हमने इससे पहले पढ़े, जैसे कि परिचय और जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं और उनके वैज्ञानिक। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वैज्ञानिक वर्गीकरण जिसे हम टैक्सोनॉमी में बोलते हैं, में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। यानी कि जो वर्गीकरण किया गया कार्ल लिनियस के द्वारा, उसमें वर्गीकरण की मूल इकाई किसके बेसिस पे वो वर्गीकरण हुआ था। तो वो हुआ था बेटा नस्ल के बेसिस पे वो वर्गीकरण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जंतु विज्ञान की शाखा किस शाखा का मानव जाति से समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। ठीक है, तो ऐसे केस में फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है फीमेल एम्ब्रियो से। फीमेल एम्ब्रियो में जो भी डेवलपमेंट होता है उसकी जो स्टडी हम लोग करते हैं वहां से रिलेटेड है एम्ब्रियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो रिलेटेड है वो रिलेटेड है हमारा जैविक क्रियाओं से। जैविक क्रियाएं जैसे पाचन हुआ, श्वसन हुआ, उत्सर्जन हुआ, ठीक है, यहाँ से रिलेटेड है। डी जो है हमारा एंथ्रोपोलॉजी, ये एंथ्रोपोलॉजी जो है ये आपका मानव शास्त्र की स्टडी है। मानव शास्त्र की स्टडी है जिसे हम नृविज्ञान भी कहते हैं। तो यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है, तो वो है एंथ्रोपोलॉजी। जूजोग्राफी यहां से रिलेटेड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। जंतु विज्ञान जंतुओं का अध्ययन है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जंतु विज्ञान जो है वो जंतुओं का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी के परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहते हैं। मतलब बाहरी जीवन से जो संबंधित है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं बेटा एक्सोबायोलॉजी। इसको हम बोलेंगे एक्सोबायोलॉजी। ये पढ़ाया भी गया था आपको जब हम सेकंड टॉपिक कवर कर रहे थे कि एक्सोबायोलॉजी क्या है। बाहरी ब्रह्मांड के जो भी जीवन है उसको उसकी बात करने वाले, उसके अध्ययन करने वाले को एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। इसमें अपना जो एंटोमोलॉजी है वो कीट पतंगों के अध्ययन से रिलेटेड है। दूसरा माइकोलॉजी जो है आपका, ये आपका रिलेटेड है कवक अध्ययन से। ठीक है, जीवाश्म का विज्ञान है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान के शाखा को, जो जीवों का वर्गीकरण किया गया है उसे हम क्या बोलेंगे, वर्गीकरण विज्ञान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्गीकरण विज्ञान बोलेंगे। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ये तो डायरेक्ट एक आंसर मिल जाता है हमें यहां से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। मकड़ियों के अध्ययन की अगर बात होगी तो हम बात करेंगे आर्किनोलॉजी की। आर्किनोलॉजी जो है आपका वो मकड़ी का अध्ययन कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी आपने अभी अभी पढ़ा है, इससे पहले ऑप्शन में हमने एंथ्रोपोलॉजी को देखा था। वो मानव शास्त्र का अध्ययन जो है, नृविज्ञान का अध्ययन जो है उससे रिलेटेड है। एडिपोलॉजी जो है आपका, साइनोलॉजी जो है आपका, वो किससे रिलेटेड है, जो कुत्ते होते हैं, कुत्ते या पालतू कुत्ते जो होते हैं उनके रिलेटेड मैटर का अध्ययन करना, जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो साइनोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है दैट इज ए। ठीक है, नेक्स्ट सेरोलॉजी। सेरोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है। सेरोलॉजी का अध्ययन किस पे काम करता है, छिपकली पे। सेरोलॉजी का अध्ययन कहलाता है, छिपकली से रिलेटेड है सेरोलॉजी का अध्ययन। ठीक है, तो सेरोलॉजी का अध्ययन है छिपकली से रिलेटेड। मच्छर के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे। मच्छर के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं। मच्छर के अध्ययन को हम बोलते हैं क्यूलिसिडोलॉजी। मच्छर के अध्ययन को हम बोलते हैं क्यूलिसिडोलॉजी। तिल चिट्टा जिसे कॉकरोच कहते हैं, कॉकरोच के अध्ययन को हम बोलते हैं ब्लैटोलॉजी। ब्लैटोलॉजी, ठीक है। और सांप का जो अध्ययन है, सांप का अध्ययन आपको दो नामों से जाना जाता है, ओफियोलॉजी भी बोलते हैं और इसको हम
सर्पेंटोलॉजी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सेरोलॉजी है वो हमारा है छिपकली के अध्ययन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पक्षियों का जो अध्ययन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों का जो अध्ययन है वो कहलाता है हमारा ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। एंटोमोलॉजी हमने पढ़ लिया है, बर्डिलॉजी जैसा कोई चीज है नहीं। बर्डिलॉजी के नाम से किताबें जरूर मिलती है लेकिन बर्डिलॉजी जैसा कुछ नहीं है। ये हर्पेटोलॉजी जो है ये आपका रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की स्टडी से रिलेटेड है। रेप्टाइल्स और एम्फीबियन की स्टडी से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे? हिमेटोलॉजी मतलब हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, तो ये अध्ययन क्या बताएगा हमें? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रक्त। रक्त से रिलेटेड अध्ययन क्या कहलाएगा? हिमेटोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी का अध्ययन। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी का अध्ययन जीवों की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन जो है आपका मॉर्फोलॉजी कहलाता है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों से संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो भी जो प्राचीन जानवर हैं, मतलब वो अवशेष, एक तरीके से वो फॉसिल्स ही बन गए। फॉसिल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाश्म। तो जीवाश्म विज्ञान इसका सही आंसर है। इसकी स्टडी को हम बोलते हैं पैलियोटोलॉजी। पैलियोटोलॉजी, ठीक है। ये सब आपको इन्हीं वर्ड्स में, इंग्लिश के ही अंदर आते हैं ज्यादातर, क्योंकि जब वो हिंदी में दे देगा तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा उसे सेलेक्ट करना। तो वो इंग्लिश के वर्ड्स में ही ये ज्यादातर आजकल दे रहा है। ठीक है, तो पैलियोटोलॉजी उसको बोला जाता है, जिसे हम हिंदी में जीवाश्म विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास ऑनेरियोलॉजी। किसका अध्ययन है? ऑनेरियोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन है? ऑनेरियोलॉजी सपनों के अध्ययन को कहा जाता है। ऑनेरियोलॉजी किसको कहा जाता है? ऑनेरियोलॉजी सपनों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी का अध्ययन की बात करें तो टॉक्सिकोलॉजी मतलब टॉक्सिक चीजों से, जहरीली चीजों से, तो जहर के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? टॉक्सिकोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सेरिकल्चर। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? सेरिकल्चर जो होता है हमारा वो रेशम के कीड़ों के पालन से संबंधित है। ठीक है, मधुमक्खी पालन को हम क्या बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को हम बोलते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को हम बोलते हैं एपीकल्चर। ठीक है, और मत्स्य पालन को हम बोलते हैं पिसीकल्चर। मत्स्य पालन को हम बोलते हैं पिसीकल्चर। पिसीकल्चर, ठीक है। तो रेशम के कीड़ों का जो पालन है वो सेरिकल्चर कहलाता है। इसे ध्यान से याद करके रखिए, काफी बार ये सवाल पूछा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान किससे है? कवकों से। कवक विज्ञान किससे रिलेटेड होगा? कवकों से रिलेटेड होगा। तो हमें ये पहचानना कि इसमें कवक कौन है। कुक्कर मुत्ता को ध्यान से देखोगे, कुक्कर मुत्ता बोला जाता है मशरूम को, और मशरूम एक कवक है। तो बी आंसर इसका करेक्ट आंसर बनता है, यानी कुक्कर मुत्ता का अध्ययन क्या कहलाएगा? कवक कहलाएगा। मशरूम जो होता है, मशरूम इसका दूसरा नाम है, मशरूम के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित, माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित, माइकोलॉजी के नाम किसकी स्टडी को बोलते हैं? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी बोलते हैं कवक की स्टडी को। कवक की जो अध्ययन हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम माइकोलॉजी बोलते हैं। कवक विज्ञान, कुक्कुरमुत्ता का अध्ययन, यानी कवकों का अध्ययन, और कुक्कुरमुत्ता एक कवक है जिसे मशरूम भी कहा जाता है। ठीक है, माइकोलॉजी के अध्ययन को कवक के अध्ययन से भी जाना जाता है। चलिए फूलों का अध्ययन, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है बेटा? फूलों का अध्ययन नाम जाना जाता है एंथोलॉजी से। किससे नाम जाना जाता है? एंथोलॉजी से। फूलों का अध्ययन किससे जाना जाता है? एंथोलॉजी से। ठीक है, पेनिनोलॉजी अभी अभी बात की हमने। पेनिनोलॉजी ये एग्रोस्टोलॉजी का है, मतलब ग्रास की स्टडी जो हम करते हैं ना, घास की स्टडी जो करते हैं उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, फ्रेनोलॉजी जो है, फ्रेनोलॉजी की अगर मैं बात करूं, फ्रेनोलॉजी जो है
ये रिलेटेड है आपका कपाल के मापन से, मतलब स्कल का जो मेजरमेंट होता है उसके मापन से ये रिलेटेड है, कपाल के मापन से रिलेटेड होता है फ्रेनोलॉजी। ठीक है, तो ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन है हमारा, ठीक है, यही करेक्ट आंसर है। पेनिनोलॉजी की अगर बात करेंगे तो पेनिनोलॉजी जो है आपके छोटे जो स्टडी किसकी अध्ययन जो है ये किसका कहलाएगा, स्टडी ऑफ स्पोर्स और पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, इन सब का अध्ययन क्या कहलाता है, पेलिनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो यहां से सही आंसर हमें पता लग ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जानवरों का उनके पर्यावरण के साथ संबंध, मतलब जिस पर्यावरण में जानवर रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उस पर्यावरण को क्या कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। उस पर्यावरण को क्या कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, उस पर्यावरण को इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सूची 1 में पक्षी, वंशागति, पर्यावरण, जीवाश्म है। ठीक है, ऐसी सूची 1 में जो स्टडीज हैं, अध्ययन है, वो लिखे हुए हैं। तो आपको पहचानना है कि ए का क्या होगा। फर्स्ट, पक्षी किससे रिलेटेड है, पक्षी अभी भी आपने डिस्कस किया अपन लोगों ने, ऑर्निथोलॉजी से पक्षी रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद बी, वंशागति, वंशागति किससे रिलेटेड है, वंशागति जेनेटिक्स से रिलेटेड है, वंशागति किससे, जेनेटिक्स से रिलेटेड है। तो पक्षी हो गए हमारे, पक्षी हो गए ऑर्निथोलॉजी से, वंशागति से जेनेटिक्स हो गए। ठीक है, पर्यावरण जो है, पर्यावरण किससे रिलेटेड है हमारा, इकोलॉजी से, पर्यावरण किससे रिलेटेड है, इकोलॉजी से। और बचा हुआ जो है जीवाश्म, उसे पैलियोबायोलॉजी, जीवाश्म, फॉसिल फ्यूल की जो फॉसिल्स की जो स्टडी होती है वो पैलियोबायोलॉजी कहलाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर होता है बात। चलिए, तो इससे जो बेस्ट ऑप्शन बनता है दैट इज बी, ऑप्शन नंबर बी अवर करेक्ट आंसर। चलिए, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। निम्नलिखित में जो भी आपको दिया गया है वो कौन सी चीज है जो आंकड़ों से संबंधित है, यानी जनसंख्या आंकड़ों से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, इकोलॉजी ये तो संबंधित नहीं है, आनुवांशिकी, हेरिडिटी ये भी संबंधित नहीं है, वायरस विज्ञान भी नहीं है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है दैट इज जनांकिकी। जनांकिकी क्या करवाती है, जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के बारे में बताती है, उसके अध्ययन के बारे में बताती है, उसे जनांकिकी कहते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन से इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। मशीनी जगत में उपयोग करने को, जिसको जैसे जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति को मशीनी जगत में उपयोग करना है तो उसे हम कहेंगे बायोनिक्स, उसे हम कहेंगे बायोनिक्स। ठीक है, बायोनोमिक्स जो है वो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जीवाश्म का स्टडी है, अध्ययन है जीवाश्म का। ठीक है, बायोमेट्री हम करते हैं, अटेंडेंस लगने के लिए बायोमेट्री होता है, तो ये वो चीज हो गई, अलग चीज हो गई। बायोनिक्स हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है, बायोनिक्स करेक्ट आंसर है। और जो बायोनेमी है, बायोनेमी क्या है, लॉ ऑफ लाइफ, लॉज ऑफ लाइफ की जो स्टडी होती है वो बायोनेमी कहलाती है। यानी कि यहां से क्लियर हो जाता है कि बायोनिक्स आपका करेक्ट आंसर है। बायोमेट्रिक आपको जो थंब इंप्रेशन से आप बायोमेट्रिक करते हो वो चीज है, और बायोनोमिक्स जो है आपका वो स्टडी ऑफ जीवाश्म, यानी जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ऐसे केस में एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन, सेरिकल्चर सिल्कवर्म, पिसीकल्चर मछलियों से होता है, लाख का कीड़ा लिख रखा है, तो यही आपका आंसर हो गया, सी आंसर यहाँ पे गलत है। हॉर्टिकल्चर जो है वो फ्रूट से रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर फूल से रिलेटेड है, तो ऐसे केस में सी आंसर हो जाता है। पिसीकल्चर मछलियों से होता है लेकिन इसमें लाख का कीड़ा दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। जेरेंटोलॉजी से आपको याद किया जाता है बड़े लोगों से, मतलब है हमारे यहाँ पे वृद्ध लोगों से। वृद्ध लोगों की स्टडी हमको क्या देती है,
जेरोंटोलॉजी के बारे में बताती है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? शब्दकोश के संयोजन से। किससे संबंध है? शब्दकोश के संयोजन से लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड होगा? कीटों से रिलेटेड होगा, लेकिन कीटों की वृद्धि से रिलेटेड है। किससे है? कीटों की वृद्धि से रिलेटेड है। वृद्धि करने का जो विज्ञान है वो कीट संवर्धन कहलाता है। चलिए, वर्मी कल्चर का प्रयुक्त वर्म, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा होता है? कौन से वर्म की बात होती है यहाँ पे? अर्थवर्म की बात होती है। केचुआ जो होता है उसकी जो स्टडी है वो वर्मी कल्चर, उसका जो पालन है वो वर्मी कल्चर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा गया है? भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को। किसको कहा गया है? भारतीय पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा को कहा गया है। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए, पोलन ग्रेन्स, ये भी अभी किया हमने क्वेश्चन। पोलन ग्रेन्स का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी कहलाता है। श्वेत क्रांति, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा गया है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति जो मिल्क से, दूध से रिलेटेड थी। ठीक है, मिल्क रिवॉल्यूशन जो आया था। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक, भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक किसे कहा गया? बीरबल साहनी को। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक किसे कहा गया? बीरबल साहनी को। ठीक है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स जो है वो निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स किस चीजों की बात करता है? आनुवंशिकता और विवरण की। किसकी बात करता है? आनुवंशिकता और विवरण की बात करता है जेनेटिक्स। ठीक है, फिलाटेलिस्ट क्या करता है? फिलाटेलिस्ट जो है वो क्या करता है? फिलाटेलिस्ट का क्या काम है? फिलाटेलिस्ट का काम है डाक टिकट जमा करना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार आया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है। ठीक है, फिलाटेलिस्ट का काम है डाक टिकट जमा करना। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, तो इसको आप डायरेक्ट याद कर लें तो बेटर रहेगा। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। निम्न में से बेमेल कौन है? निम्न में से बेमेल फिजियोलॉजी है, आपकी पैथोलॉजी है, इसके बाद बैक्टीरियोलॉजी है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट के लिए उसमें पढ़ा जाता है, यहाँ से बायो का कोई रिलेशन नहीं है, बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है चीज, तो ये आपका बेमेल हो जाएगा। टीकाकरण के जनक, टीकाकरण के जनक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीकाकरण के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर हमारे टीकाकरण के जनक। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने 2 टॉपिक कवर किए, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए, उन टॉपिक को अच्छे से समझ लिया। कुछ कंसेप्ट हमने टॉपिक्स के साथ पढ़े, कुछ कंसेप्ट हमने क्वेश्चंस के साथ पढ़े। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।